नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम भोजन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आज के आधुनिक युग में भागम भाग वाली जिंदगी में भी अगर हम थोड़ा सा समय और संयम अपने भोजन के प्रति बनाते हैं तो कई प्रकार की बीमारी से बच सकते हैं। पुरातन ग्रंथों में भोजन बनाने और खाने के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। वास्तुशास्त्र में भी घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए और सुख समृद्धि लाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र में तो बताए गए कई उपाय आज हम चाहकर भी नहीं कर सकते, पर जितना कर सकते हैं वह हमें अपनी सेहत को ध्यान में रखकर जरूर करना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में खाना बनाने और खाने के बारे में बहुत सारे नियम बताए गए हैं, जैसे भोजन पकाने के लिए रसोई घर और बनाने खाने के सभी बर्तन बहुत साफ सुथरे होने चाहिए। भोजन को बनाने वाला और परोसने वाला भी साफ सुथरा और प्रेम पूर्वक व्यवहार वाला होना चाहिए। महाभारत में तो बताया गया है कि भोजन बनाते समय अगर प्रभु का भजन सुमिरन किया जाए तो भोजन प्रसाद बन जाता है, फिर जिसे खाकर किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। भोजन करने से पहले हाथ पैर और मुंह को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। भोजन हमेशा जमीन पर बैठकर करना चाहिए। भोजन कितना भी स्वादिष्ट, पौष्टिक और सुपाच्य हो, परंतु भोजन के समय खाने वाला ईर्ष्या, क्रोध, चिंता आदि विकारों से ग्रस्त है तो उत्तम भोजन भी व्यर्थ जाएगा और शरीर को नहीं लगेगा। हमारे शास्त्रों में भोजन के समय प्रसन्न रहने को बताया गया है। आज के वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि व्याकुल मन से खाया गया भोजन भी हानि करता है। इसीलिए भोजन के समय क्रोध, भय, घृणा, विषाद आदि विकार मन में नहीं रखना चाहिए। जो कुछ भी सामने आए उसको भगवान को भोग लगाकर भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण करना चाहिए और कभी भी भूल कर भी भोजन की निंदा नहीं करनी चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और घर में लाख अन्न होने के बावजूद भी दरिद्रता बनी रहती है। भोजन में दिशा का भी बहुत ही महत्व है। पूर्व और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। यह भोजन की उत्तम दिशा मानी गई है। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है और मनुष्य पर देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। साथ ही साथ मनुष्य को यश की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से पितृ लोगों का आशीर्वाद मिलता है, और जिनके माता पिता जीवित हों उन्हें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में नैतिक त्रिकोण मतलब दक्षिण और पश्चिम के बीच में मुख करके भोजन करना वर्जित है। इससे पाचन संबंधी रोग की समस्या बनी रहती है। अग्निकोण अर्थात दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके खाने से योनि रोग संबंधी बीमारी हो सकती है। इसके अलावा स्वप्न दोष की समस्या भी हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार पालथी मारकर भोजन करना सबसे उत्तम माना जाता है। कुर्सी पर बैठकर और पांव हिलाते हुए भोजन करना अशुभ माना गया है। पैसे की तंगी और नौकरी व्यापार में बढ़ोतरी के लिए पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खाना चाहिए। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। भोजन कभी भी टूटे फूटे बर्तन में नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य का जन्म होता है। रसोई घर में मजबूरी या मोहवश टूटा फूटा बर्तन नहीं रखना चाहिए। भगवान को कभी भी प्लास्टिक अथवा कांच के बर्तन में रखकर भोग नहीं लगाना चाहिए। तांबा, पीतल व चांदी के बर्तन भोग लगाने में सर्वोत्तम माने गए हैं। अपने बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन न करें। इससे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार का कष्ट होता है। जहाँ अन्न का अपमान होता है वहीं ग्रहों में राहु रुष्ट होते हैं। बिस्तर रुई का होने के नाते हमारे शरीर की ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाती। शास्त्रों और वैज्ञानिकों के मुताबिक भोजन करते समय हमारे लीवरों की गर्मी बाहर निकलती है। बिस्तर पर बैठने से ये गर्मी शरीर में ही रुक जाती है, जमीन तक नहीं पहुंच पाती, जिस कारण से पाचन तंत्र खराब हो जाता है। जमीन पर बैठकर खाना खाने से हमारे शरीर का तापमान सही रहता है। कुछ लोग भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ धोते हैं। यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। इससे मां अन्नपूर्णा के साथ ही चंद्र तथा शुक्र ग्रह भी नाराज हो जाते हैं। माता अन्नपूर्णा के रुष्ट होने से घर की बरकत चली जाती है। थाली में खाना छोड़ना अन्न का सीधा सीधा अपमान होता है। इससे मां अन्नपूर्णा का श्राप लगता है। दोस्तों, भोजन करने के पहले और भोजन करने के बाद लघु शंका जरूर जाएं। ऐसा करने से शरीर में जमा हुए ठोस पदार्थ पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाते हैं और पथरी जैसे रोग कभी नहीं होते। एक आम कहावत है, खाकर पेशाब करने से और बाईं करवट सोने से घर में डॉक्टर का आना जाना बंद हो जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है
कि पेट में दांत नहीं होते, इसलिए जो भी हम भोजन करते हैं उसे मुख में चबा चबा कर ही खाना चाहिए। मुख में ज़्यादा चबाने से उसमें लार ग्रंथि बनती है जो हमारे पाचन में बहुत सहायक होती है। तो दोस्तों, अगर हम अपने व्यस्त जीवन में सिर्फ इतनी सी बातों को अपना लें तो कई प्रकार की बीमारी से बच सकते हैं और ये अपना सेहत भी सही रख सकते हैं, आर्थिक, मानसिक और सामाजिक उन्नति भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने हित मित्रों तक शेयर करें, खुद लाइक करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसे ही जीवन उपयोगी और प्रेरणादायक बातें समय समय पर मिलती रहें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय मां अन्नपूर्णा, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।